हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीएस में, जिसमें आज मैं बात कर रहा हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर मैं अब एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर वाइज। यह सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जो चैप्टर वाइज, क्योंकि हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे इस सीरीज के अंदर। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपके जीके नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, वो चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो हमारी सेकंड बुक है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कि विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये ध्यान रखना दोस्तों, गलत पूछ रहा है कि पहला, भारत का विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। ये तो बात सही है। दूसरा, पंजाब और बंगाल दो प्रांत थे जो धर्म के आधार पर विभाजित थे। ये भी बात सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान सन्निहित नहीं थे। देखते हैं इसे। डी कह रहा है विभाजन की योजना में सीमा पार आबादी के स्थानांतरण की योजना शामिल थी। तो ये भी बात सही है। तो जो कौन सी बात सही नहीं है वो ये कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान सन्निहित नहीं थे, ये दोनों ही सन्निहित थे। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो आंसर है हमारा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की विभाजन का मुख्य कारण क्या था, कि आखिर क्या कारण था जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ? जिन्ना का अड़ियल रवैया, सांप्रदायिक दंगे और अव्यवस्था, सी अंतरिम सरकार की विफलता, या डी ये सभी। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ये तीनों ही उपर्युक्त कारण भारत के विभाजन का मुख्य कारण थे। प्रश्न नंबर 4 जो बात करता है 1947 में भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। पहला, जनसंख्या का स्थानांतरण, बी शरणार्थी की समस्या, सी अल्पसंख्यकों की समस्या, डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा होगा डी, ये सभी कारण क्या थे? भारत के विभाजन के परिणाम थे। प्रश्न नंबर 5, दो प्रांतों के नाम बताइए जो भारत विभाजन के समय विभाजित हो गए थे। तो कौन से थे? तो वो आंसर था हमारा डी, बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब दो राज्य थे जो भारत विभाजन के समय क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रश्न नंबर 6 कि आज ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जो कभी केंद्र शासित प्रदेश थे। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गोवा, डी गोवा और सिक्किम। तो दोस्तों जहां सिक्किम हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो जहां जहां सिक्किम है वहां वहां काट दो। ए में है कट कर दो, बी में है कट कर दो, सी में नहीं है, डी में है। तो अपने आप ही आंसर क्या निकल कर आया? सी, हिमाचल प्रदेश और गोवा आज जो राज्य हैं वो कभी केंद्र शासित प्रदेश रहे थे। प्रश्न नंबर 7 है, विभाजन पर किन राज्यों ने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो वो कौन से थे हमारे? तो वो राज्य थे जूनागढ़ और हैदराबाद। देश की 4 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था: जम्मू कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 8 कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस तिथि को व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1956, बी 2 दिसंबर 1957, सी 3 जनवरी 1958, डी 1 मार्च 1967। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर ए, इस दिन व्यवहार में लाया गया था। बाकी इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 10, पंडित नेहरू के लक्ष्य क्या थे। समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता, समानता और न्याय, सी कानून के समक्ष समानता, डी सभी के लिए स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का समाजवाद, समानता और स्वतंत्रता, ये नेहरू जी के मुख्य लक्ष्य थे। प्रश्न नंबर 11 कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? तो ये हम सभी को पता है, बी आर्टिकल नंबर 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? इसको हटाए हुए भी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 4 ऑप्शन है और ये कमेंट में आपको आंसर करना है कि कब हटाया गया था। तो ये आप मुझे बताएंगे किस दिन भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि 1960 में बनाए गए कौन से राज्य थे? तो 1960 में जो राज्य बनाए गए थे वो थे महाराष्ट्र और गुजरात। प्रश्न नंबर 15, अमृता प्रीतम एक कवयित्री थी, लेकिन वो किस राज्य से थी? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात। तो अमृता प्रीतम जो कवयित्री थी तो वो कहाँ से थी? पंजाब राज्य से बिलोंग करती थी। प्रश्न नंबर 16, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एक भाषा इसका मुख्य आधार था। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस नेता ने रियासतों के भारत में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की घोषणा किसने की? तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन जो सही है, उन्होंने की थी कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित नेहरू द्वारा दिया गया भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसको हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट भी कहा जाता है, उन्होंने ये घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 19, द्वि राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया है। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई। प्रश्न नंबर 21, उस कागज का क्या नाम था जिसके द्वारा रियासतों को भारत से जोड़ा गया था? तो जिस कागज से भारतीय राज्यों, जिस कागज से देसी रियासतों को भारत में जोड़ा गया था उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस सहमति विलय पत्र पर साइन कराकर भारत के अंदर उनको जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 22 कि आंध्र आंदोलन में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामल्लू। ये आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जिनकी 56 दिनों के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा बौद्धचंद्र कौन थे? तो राजा बौद्धचंद्र मणिपुर के राजा थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देसी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के अंदर 565 देसी रजवाड़े, देसी रियासतें थी, जिनको एक करने का काम भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 25, भारत विभाजन का कारण क्या था? क सांप्रदायिक विवाद, बी दोहरा सिद्धांत, ग मुस्लिम लीग या डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यही कारण थे जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। प्रश्न नंबर 26, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। जो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, वहीं पर वो इतना सफलतापूर्वक हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दे दी गई थी।
प्रश्न नंबर 27 है, भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन 1920। प्रश्न नंबर 28 कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और ये विभाजन के खिलाफ थे। प्रश्न नंबर 29 है कि आपको कालक्रम लगाना है, कालक्रम यानी कि कौन सी घटना पहले हुई। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, यह भी मैंने आपको बताया 1920 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ऊपर ही बताया 1953 में हुई। आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा 1952 में हुई। पोटी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल ये भी 1952 में हुई। लेकिन पोटी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर पहले बैठते हैं, 56 दिनों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में 1952 में आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। तो क्या हो गया, पहले आपका का, फिर घा, फिर गा और लास्ट में आपका खा। तो इस तरीके से ये इसका क्रम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 यानी कि हमारे संविधान बनने से पहले ही वहां पर चुनाव हो गए थे, तो वो कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यूज किया गया था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज किया गया था? वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य। मणिपुर में पहले ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 31, गोवा को भारत का राज्य कब बनाया गया? तो गोवा को भारत का राज्य 1987 में बनाया गया था, यानी कि 1987 में बनाया गया था। नाइनटीन 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, आंध्र प्रदेश से अलग करके किस राज्य को बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया। कब बनाया गया? सन 2014 में। और ये कौन सा राज्य बना था? हमारा 29वां राज्य बना था। अभी फ़िलहाल हमारे कितने राज्य हैं? तो अभी फ़िलहाल हमारे 28 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 33, बृहत्तर पंजाब से कौन से 2 राज्य बने? तो बृहत्तर पंजाब से 2 राज्य बने थे, एक आपका पंजाब और दूसरा आपका हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा, बृहत्तर पंजाब से 2 राज्य बने। प्रश्न नंबर 34 है, विभाजन के समय नोआखली स्थान के चर्चा में होने के क्या कारण थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ए, प्लेग फैलने के कारण, बी, सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर, सी, भारत पाकिस्तान में अनबन के कारण, डी, सांप्रदायिक दंगों के कारण। तो नोआखली के चर्चा में होने के कारण था क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, इस वजह से नोआखली स्थान बहुत ज़्यादा चर्चा में था। प्रश्न नंबर 35, फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? तो फैज़ अहमद फैज़ एक सुप्रसिद्ध कवि थे। प्रश्न नंबर 36, कि कौन सी 4 देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था? ऊपर ही मैंने आपको बताया है कौन सी 4 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ या डी, उपरिसक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त सभी 4 राज्य देशी रियासतें जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 37, देशी रियासत कश्मीर के राजा का क्या नाम था? राजा बौचन सिंह, निज़ाम, राजा हरि सिंह या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अभी ऊपर ही बताया था राजा बौचन सिंह कहाँ से थे? वो तो मणिपुर के राजा थे। निज़ाम हैदराबाद के शासक को कहा जाता था। तो बचे कौन? राजा हरि सिंह क्या थे? कश्मीर के राजा थे। तो राजा हरि सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन नंबर ए ढाका में, पाकिस्तान में, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। प्रश्न नंबर 39, सन 2000 में कौन से 3 राज्य बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, सी बिहार, सिक्किम, गोवा, डी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वडोदरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो किस राज्यों से मिला अलग करके बनाए गए थे? तो उत्तराखंड बना था आपका यूपी से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, झारखंड को अलग किया गया था बिहार से, और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था मध्य प्रदेश से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रश्न नंबर 40, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन सी 3 चुनौतियां थी? जैसा चैप्टर का नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो कौन सी 3 चुनौतियां थी? तो वो थी एकता व अखंडता की, बी लोकतंत्र की स्थापना की, और सभी का विकास करने की। ये 3 मुख्य चुनौतियां हमारे सामने थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। तो इस तरीके से मैंने आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कराए हैं। कहने के लिए 40 थे, बट मैंने इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो 40 से 50 आपके MCQs मैंने इस वीडियो में आपके कवर करे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा GK की नॉलेज के लिए भी आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, जितने भी आपके नॉन के हैं उस तक ये वीडियो फैलाइए। धन्यवाद।